नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश की सेना को 50 विशेष सैन्य मान सौंपे हैं? तो ये नेपाल की सेना को भारतीय सेना ने सौंपे हैं 50 विशेष सैन्य मान, ठीक है। इसमें ट्रक्स वगैरह भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है अशोक कुमार, ठीक है, जो आईएएस अधिकारी थे, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये जो नियुक्ति है तो चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, ठीक है। और ये 2006 बैच के प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, ठीक है। और इनका जो मुख्य काम होगा वो मतदाता सूची को अपडेट और सटीक रखें और चुनाव की तैयारी करें, जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव। और चुनाव के सुचारू, निष्पक्ष और समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करें, ठीक है। और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी नियम, कायदे, कानून लागू करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में हाल ही में खोजी गई लीरियोथेमिस केरलेसिस किस कीट की एक नई प्रजाति है? तो यह ड्रैगन फ्लाई जो है, व्याध पतंग, ठीक है। तो इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है लीरियोथेमिस केरलेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन शक्ति अभियान किस राज्य का एक प्रमुख पहल है? तो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बायोफेच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह भारत, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बायोफेच 2026 क्या है। तो दोस्तों बायोफेच एक वैश्विक मंच है जहां जैविक कृषि, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वच्छ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और कृषि से जुड़े उद्योग के लोग एक साथ आते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है जैविक उत्पादों के वैश्विक व्यापार, नेटवर्किंग और नई तकनीकों को बढ़ावा देना है, ठीक है। और यह आयोजित किया गया है न्यूरे न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, ठीक है। तो ये 10 से 13 फरवरी तक चला है, ठीक है। और इसकी जो खास बातें हैं, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित जैविक व्यापार प्रदर्शनी है जहाँ दुनिया भर के प्रदर्शक और खरीदार आते हैं, ठीक है। और भारत को कंट्री ऑफ द ईयर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में सम्मानित किया गया है बायोपिच के द्वारा, ठीक है। और इसका मतलब है कि भारत को इस आयोजन में सभी देशों में विशेष मान और प्रमुख भागीदारी मिली है, ठीक है। इसमें भारत के जैविक कृषि उत्पाद, जैविक चावल, मसाले, दालें, जड़ी बूटियां आदि का प्रदर्शन किया गया और दुनिया भर से व्यापारिक मौके तलाशने वाले लोग आए वहाँ पे, ठीक। अब इससे क्या होगा, इससे भारत को फायदा है, ठीक है। भारत का निर्यात बढ़ेगा इन सब चीज़ों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये की उन्होंने सेशल्स के लिए, ठीक। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए नोटिस दिया है। इस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को हटाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 94 का सी में, ठीक है। इसमें इसका प्रावधान है जो विपक्षी दल के नेताओं ने पेश किया है। वो तो हटाया तभी जाएगा जब बहुमत मिलेगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोकसभा में जो वर्तमान सरकार है उसकी सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो ये पास नहीं हो सकता है, ठीक है। और राहुल गांधी ने भी एक जो नरवाणे थे, पूर्व सेना प्रमुख, उनकी एक किताब है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने जो लिखा है वो संसद में उन्होंने पढ़ा, लोकसभा में, ठीक है। तो यदि बाहर वो पढ़ते वो चीज़ें तो हो सकता था उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती या देशद्रोह का मुकदमा लग जाता, ठीक है। लेकिन जो भी सदस्य लोकसभा सदस्य हैं या संसद के सदस्य हैं, यदि वो संसद के अंदर ये सब चीज़ें बोलते हैं तो उनके उनके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता है, ना कोई धारा लगा सकता है, ना कोई मुकदमा कर सकता है। तो ये उनको शक्ति अनुच्छेद 105 के तहत मिलती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसएसी ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है मांस माउंटेन को, ठीक है। ये जो जगह है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका मांस माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे जो चंद्रयान 4 है उसकी लैंडिंग होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इथोपिया ने किस पड़ोसी देश को अपने क्षेत्र से तत्काल सेना हटाने का आदेश दिया है? तो ये इरिट्रिया को, ठीक है। जो इथोपिया देश है तो इसका पड़ोसी देश इरिट्रिया है, ठीक है। तो वहाँ से उसकी जो सेना है उसको हटाने की परमिशन दी है, यानी आदेश दिया है, ठीक है, कि यहाँ से अपनी सेना हटाओ। तो इथोपिया और इरिट्रिया के बीच जो मुख्य रूप से सीमा जो विवाद है वो सीमा को लेकर है, ठीक है।
और यह विवाद है जो अफ्रीका के हार्न क्षेत्र में लंबा समय से संघर्ष का कारण रहा है, ठीक है। यदि इसकी पृष्ठभूमि समझें तो इरिट्रिया जो है 1993 में इथोपिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे, ठीक है। और 1998-2000 का सीमा युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में लगभग लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। दोनों देशों के मध्य बहुत ही डरावना संघर्ष था और इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर मृत्यु हुई थी लोगों की, ठीक है। और इसके बाद सन 2000 में अल्जीरिया समझौता हुआ, जिसमें सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय आयोग को समझा गया। और 2018 में जो इथोपिया के प्रधानमंत्री थे अभी अहमद ने इरिट्रिया से शांति स्थापित की, ठीक है। इस पहल के लिए उन्हें 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ये आप लोग याद रखना। अभी अहमद जो थे उन्हें 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला था इस वजह से, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। और जो इरिट्रिया की राजधानी है वो है अस्मारा, और जो इथोपिया की राजधानी है वो है अदिस अबाबा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में मेल घाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये आप लोग याद रखना, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, मेल घाट टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बता दिया करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक दोस्तों पढ़ते रहें और आप लोग मस्त रहें।